पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों फाइनली एक दूसरे से अपना लव कन्फेशन करते हैं, ऑफिशियली रिलेशन में आते हैं। फिर साथ में काम पे जाने के लिए दोनों एक्साइटेड होकर ड्रेस चूज करने चले जाते हैं। फिर रेडी होकर कैफे के लिए निकल जाते हैं। इधर चेयरमैन जाओ यांगजी से बात करने के लिए उसके लैब आते हैं, जहाँ वो उसे जिनयान के बारे में सवाल करने लगते हैं। तो यांगजी उन्हें बता देता है कि वो आपकी बेटी है, आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। सुनकर मिस्टर जाओ तो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ऊपर से यांगजी उन्हें झटका देने के लिए बताता है जिनयान को होली से प्यार हो गया है, इसीलिए अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आप होली को कुछ नहीं कर सकते। और हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि यांगजे ने होली के ब्रेन चिप में जिनयान का डेटा इंस्टॉल किया था। तो यांगजे उन्हें एक अल्टीमेटम देता है कि अगर आप अपनी बेटी को चाहते हैं तो मुझे होली को साथ लेकर जाने देना होगा। इस पे प्रेसिडेंट जाओ सोचने लग जाते हैं। इधर होली और जिनयान तो अपनी कैफे में ही लवी डबी रोमांस चालू कर देते हैं, काइंड ऑफ डेट जैसा एंजॉय करते हैं। सारा काम लिली अकेले संभाल रही थी। अभी वहाँ फैटी आता है तो लिली भी उसके साथ बिजी हो जाती है। तो शाम को सभी के साथ बैठकर वो दोनों कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, पर लिली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सभी को तुम दोनों को देखकर ही पता चल गया है कि तुम दोनों अब ऑफिशियली डेट कर रहे हो। तो होली जिनयान को डेडिकेट करते हुए उसके लिए एक गाना गाता है। तभी दोंगचन जिनयान से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो कि तुम होली से प्यार करती हो, अगर वो एक इंसान भी नहीं हुआ तो। इसे जिनयान भी समझ जाती है कि दोंगचन को भी होली के एआई होने के बारे में पता है। तो वो दोंगचन से कहती है कि वो सच में होली से प्यार करती है और उसे होली के एआई होने के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक आदमी इन सभी पर नजर रखे हुए था, जिसे दोंगचन भी देख लेता है। वहीं इनके पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर हमारा होली तो जेलस था क्योंकि जिनयान स्माइल करते हुए दोंगचन से बात कर रही थी। इस पे जिनयान तो उसे चिढ़ाने ही लग जाती है। फिर होली जिनयान को पिगी बैक राइड देकर घर ले जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि उस आदमी को मिस्टर जाओ ने भेजा था, जो कि उस बारे में पता करने के लिए दोंगचन के पास आए थे। तो दोंगचन भी उन्हें सब कुछ सच बता देता है, पर उन्हें ये नहीं बताता कि उसे पता है कि जिनयान उनकी बेटी है। तो मिस्टर जाओ से सजेशन लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, होली को उस यांगजे के साथ भेज देना चाहिए या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो दोंगचन भी उन्हें कहता है कि होली को यांगजे के साथ भेज देना चाहिए क्योंकि उसके वापस आने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला था, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो चुकी थी। तो मिस्टर जाओ से होली को यांगजे के पास छोड़ाने के लिए कहते हैं। तो अगले दिन दोंगचन पहुंच जाता है होली को ले जाने के लिए। तो जिनयान उसके जाने से पहले उसे 2 कैंडीज देती है। उसे कहती है कि चाहे उसे कुछ भी पता चले उसे अपना हौसला नहीं हारना है, चाहे कुछ भी हो दोनों साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो होली दोंगचन के साथ चला जाता है। जाते हुए वो उससे पूछता है कि आखिर यांगजे चाहता क्या है। दोंगचन कहता है कि वहाँ पहुँचने पर तुझे पता चल ही जाएगा। इधर लिली जिनयान को बता देती है कि वो फैटी को लाइक करती है, तो जिनयान भी उसके लिए काफी हैप्पी होती है। और इधर होली को जैसे ही पता चलता है कि वो तो एक एआई है, सुनकर भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि इन 5 सालों में उसे कभी भी फील नहीं हुआ कि वो एक मशीन है। तो यांगजे उसे समझाता है कि वो दुनिया का सबसे पहला मोस्ट ह्यूमन लाइकली एआई रोबोट है, जिसकी फुल बॉडी इंसानों की तरह ही बनी हुई है, बस उसके ब्रेन के अंदर एक चिप डली हुई है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी लीकेज की वजह से मिस्टर जाओ से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पर होली यांगजे को ये कहकर जाने लगता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनना। तो यांगजे उसे बता देता है कि जिनयान मिस्टर जाओ की बेटी है, इसीलिए यांगजे ने जिनयान के घर पे उसे रखा जहाँ वो सभी से ज्यादा सेफ रहता। इसलिए वो उसे डिसाइड करने के लिए कहता है कि आखिर वो जिंदा रहना चाहता है या फिर वो जिनयान के पास वापस जाना चाहता है, जहाँ मिस्टर जाओ उसे अपनी बेटी के साथ रहने तो नहीं देगा। पर उसके कुछ कहने से पहले मिस्टर जाओ के कुछ गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और होली को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इस बारे में यांगजे दोंगचन को मैसेज करके बताता है और जिनयान को ढूंढने के लिए कहता है। तो दोंगचन जिनयान को लेकर होली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मिस्टर जाओ होली को कुचलने से पहले उसे आखिरी विश पूछते हैं। इस पे होली कहता है कि वो अब जिंदा नहीं है, इस बारे में वो जिनयान को ना बताए। बुलडोजर होली के ऊपर चलने ही वाला था कि तभी वहाँ पे जिनयान पहुँच जाती है और गुंडों को मारने पीटने लग जाती है। मिस्टर जाओ तो अपनी कार से उसे देख रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को छोड़ देने का गिल्ट था। गुंडे उन्हें दोबारा से पकड़ने जाते हैं, पर मिस्टर जाओ उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं। यांगजे ने ऑलरेडी जिनयान को बता दिया था कि मिस्टर जाओ उसके डैड है, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए सिर्फ वही होली को बचा सकती थी। और इस तरह वो होली को बचा भी लेती है। पर अगले दिन होली जिनयान से गंदा वाला ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका था कि वो एक एआई है, इसलिए एक एआई रोबोट और एक इंसान कभी साथ नहीं रह सकते। ये सोचकर वो जिनयान का दिल दुखाने के लिए उसे एक एटीएम कार्ड देकर कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं जिससे तुम अब आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और अब मुझे मेरी मेमोरीज वापस मिल गई है, इसलिए मैं अपनी लाइफ का फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। तो जिनयान उसे रोकने जाती है, पर होली उसका दिल दुखाकर ब्रेकअप करके चला जाता है। वहीं इधर मिस्टर जो यांगजे को होली के साथ अब्रॉड भेजने की तैयारी करते हैं ताकि उसकी वजह से उनके कंपनी को कोई नुकसान ना हो। वहीं वो होली को डिस्ट्रॉय ना करने का भी प्रॉमिस करते हैं। तो अगले दिन से जिनयान अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाती है और अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारा डेजर्ट्स बनाने लग जाती है, जिन्हें वो लिली और फैटी को खिलाती है। वहीं अपने आप को और ज्यादा बिजी रखने के लिए वो एक कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती है और आज के दिन कैफे में दिल टूटे आशिकों के लिए फ्री डेजर्ट्स का बोर्ड लगा देती है। वहीं दूर से उसे होली भी देख रहा था, जिसे दोंगचन कहता है कि तुम आखिरी बार उसे गुड बाय नहीं कहोगे। होली कहता है मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, शायद वो मेरे बिना ही खुश रहेगी। कहकर वो जाने लगा था, पर वो सैड था। तो अगले दिन मिस्टर जाओ जिनयान से मिलने आते हैं, पर जिनयान तो उन्हें देखना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने एक दूसरे लड़की के चक्कर में जिनयान की मॉम को छोड़ दिया था। तब जिनयान बहुत ही छोटी थी। मिस्टर जो कहते कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो उसे माफी मांगने के लिए आए हैं और उसे ले जाने आए हैं। पर जिनयान तो साफ साफ कह देती कि आप मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे आपसे कभी डिस्टर्ब करने के लिए मत आइएगा। वहीं जब मिस्टर जो होली की बात करने लगता
लगते हैं तो जीनियन कहती है कि मेरा और उसका अब कोई रिलेशन नहीं है, मुझे उसके बारे में और कुछ भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर वो दरवाजा बंद कर देती है। पर वो भी सैड होती है। इधर होली अपना पैकिंग कर रहा था क्योंकि वो कल अब्रॉड जाने वाला था। वो जीनियन के साथ अपनी फोटो वाली एल्बम भी लेकर आया था, जिसे देखकर वो जीनियन को याद करता है। तभी वहाँ डोंगचन आता है जो उसे एक रोबोट गिफ्ट करता है। इधर टीवी में होली की न्यूज देखकर जीनियन को भी उसकी बहुत याद आती है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। पर अगली सुबह जब डोंगचन की मैनेजर उसे उसकी शेड्यूल बताने आती है तो डोंगचन कहता है कि सब कुछ कैंसिल कर दो क्योंकि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इधर होली एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे न्यूज में दिखाई देता है कि उसके जिंदा होने के बारे में रिवील हो चुका था। इवन जीनियन के साथ उसकी फोटोज भी दिखाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि होली सुसाइड करने के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए चला गया था, जो देखकर होली तो शॉक्ड रह जाता है। और देन मिस्टर जो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं इधर जीनियन को बहुत सारी लड़कियां घेर लेती है क्योंकि उन्होंने न्यूज देख लिया था, तो वो सभी उसे घेर कर होली के बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी होली अपने बाइक में एंट्री मारता है और जीनियन को वहाँ से ले जाता है। और जीनियन को ले जाता हुआ वीडियो भी वायरल हो जाता है। जीनियन तो होली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे लग रहा था कि होली ये सब अपने कमबैक के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहा था। तो होली उसे समझाने लगता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, वो तो अब्रॉड जा रहा था। अचानक ये न्यूज उसे भी मिली, इसीलिए उसे जीनियन की फिक्र हुई तो वो वापस आ गया। पर जीनियन को उसकी कोई बात पर बिलीव नहीं होता, तो उससे गुस्से से कहती कि मुझे अपने नॉर्मल जिंदगी में रहने दो और मेरे बारे में जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सब कुछ हटाओ। मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। पर इधर होली अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं इधर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो डोंगचन ने किया था क्योंकि होली को प्रोटेक्ट करना ही उसके प्रोग्राम में सेट किया गया था। तो यांगजे के लिए होली खास था, इसीलिए यांगजे ने होली के एआई होने वाली मेमोरी हटा दी थी, पर डोंगचन में उसके एआई होने वाली मेमोरीज रख दी थी। साथ ही में उसने डोंगचन में प्रोग्राम किया था कि उसे होली को प्रोटेक्ट करना है और मिस्टर जाओ के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इसीलिए वो अब तक होली को अपोज करते हुए भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो उसे पता था कि होली जीनियन से दूर जाने के बाद अपनी जीने की चाहत खो देगा, जिससे वो हमेशा के लिए शट डाउन हो जाता। इसीलिए उसने होली को रोकने के लिए ये सब कुछ किया ताकि वो इस इंडस्ट्री में वापस आए और उसमें जीने की चाहत बनी रहे। इधर इस न्यूज के वायरल होने के बाद जीनियन का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि चारों तरफ होली के क्रेजी फैंस उसे ही ढूंढ रहे थे। पर जीनियन कहती कि अब जब वो फेमस हो गई तो वो अपनी ड्रीम को पूरा करेगी। सबसे पहले इस डेजर्ट कंपटीशन को जीतेगी, उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाएगी, फिर अपने रिपोर्टर वाले ड्रीम को भी पूरा करेगी। इधर मिस्टर जाओ ने होली के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजाम कर दिया था, जहाँ वो उसे जीनियन के साथ उसके रिलेशनशिप को डिनाई करने के लिए कहते हैं। वहीं उसकी जगह वो किसी फीमेल सुपरस्टार को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी रेडी कर लिया था। पर होली कहता है कि अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे जो करना होगा वो मैं खुद करूंगा। मिस्टर जो उसे फिर धमकी देते हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना मत, वरना मैं किसी को भी बिना पता चले तुम्हें गायब भी करवा सकता हूँ। पर होली इस बार उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप भूलिए मत, मैं एक एआई हूँ। अगर मैं इंसानों के खिलाफ चला गया तो आपके साथ मैं क्या कर सकता हूँ ये आप सोच नहीं सकते। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं तो जीनियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आती है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया वाले उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखकर जीनियन पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगी थी। तभी युवान की वजह से सारे रिपोर्टर्स उसे देख लेते हैं, तो वो सारे सीधे आकर उसे घेर लेते हैं। वहीं होली के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर सारे सवाल करने लग जाते हैं। पर तभी हमारा होली डैशिंग एंट्री मारता है। बैकग्राउंड में हमें यांगजे की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो कहता है कि होली भले ही एक एआई है पर उसमें सेम टू सेम ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस और वो सारी क्वालिटीज जो इंसानों में है वो उसमें भी है, बल्कि वो तो इंसानों से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। तो यांगजे को होली के प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था, जिसे वो अब ठीक करने में लगा था। तो होली आकर जीनियन को रिपोर्टर से बचाता है और अनाउंस करता है कि उसने डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दी थी, और वो जीनियन थी जिसने उसे बचाया था। उसके सबसे बुरे टाइम में उसके साथ थी, जहाँ उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ है, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो अब होली के इस अनाउंसमेंट के बाद क्या क्या होगा जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @KDrama+77। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।